अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कीमा नान की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ओवन में भी और बगैर ओवन के भी। तो हम इसको तवे पे बनाएंगे बगैर ओवन के, और ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत आसान सी रेसिपी है और आजकल के जो डेज़ चल रहे हैं उसके अंदर आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप, ये 250 ग्राम्स के बराबर है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है चीनी 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ईस्ट 1 टीस्पून। इसी के अंदर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया 1 टीस्पून। योगर्ट चाहिए हमें 2 टेबलस्पून और ऑयल ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। तो ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करती जाऊंगी और इसका हम अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। मैं पानी से इसका डो बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो दूध से भी बना सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है इसका, लेकिन मैं इस वक्त पानी ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए सॉफ्ट सा आटा मैंने गूंद लिया, इसको मैं ढक के रख दूँगी 2 घंटे के लिए। और अब हम आ जाते हैं कीमे की मैरिनेशन की तरफ। तो कीमा ले लिया है मैंने 350 ग्राम, उसके अंदर 20% फ़ैट होना चाहिए। और इसके अंदर मैं लहसुन ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट 1 टीस्पून, गरम मसाला है हमारे पास 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, और ये धनिया है और ज़ीरा 1 टेबलस्पून, इसको मैंने कूट लिया था। तो ये तमाम मसाले मैं इसी के अंदर डाल दूंगी। और फिर इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो 1 कप प्याज ले ली मैंने, इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर दी थी 3 से 4 अदद, और प्याज को मैंने बारीक काट लिया था तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसके बाद हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी मैं। उसको मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे 2 घंटे के लिए। मैरिनेशन टाइम है इसका, और इस कीमे को आप जितनी देर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं अगर आपको सुबह में बनाने हैं ये नान अपने लिए। तो मैं फ़िलहाल 2 घंटे के लिए रख रही हूँ इसको कवर करके। तो ये देखिए हमारा डो बिल्कुल रेडी है, 2 घंटे हो गए थे। और अब मैंने काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है, ये सारा डो निकाल लेंगे हम और इसको हल्का सा मैं स्मूथ कर लूँगी। तो बस हल्का सा जैसे ये स्मूथ हो जाएगा, इसके अंदर से मैं 3 पेड़े कट करूँगी इक्वल साइज़ के। तो इस मैदे से मैं तकरीबन 3 अदद नान तैयार करूँगी, और ये पेड़े बना के हम साइड पे रख लेंगे काउंटर पे। थोड़े बड़े साइज़ के नान बना रही हूँ मैं, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप छोटे साइज़ की भी बना सकते हैं। तो आप 5 नान बना लेंगे अगर छोटे साइज़ के बना रहे हैं तो हम एक पेड़ा उठाएंगे, उसको हाथ से हल्के से हम फ्लैट करेंगे और इसके किनारे अच्छे से फ्लैट कर दीजिएगा, सेंटर से भले थोड़ा सा मोटा हो। और फिर इसके अंदर कीमा जो हमने रखा था मैरिनेट करने के लिए, वो सारा हम इसी के अंदर रख लेंगे। सारा नहीं, सॉरी, मतलब 3 हिस्सों में उसको भी हमें डिवाइड करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अच्छी क्वांटिटी में आपने कीमा रखना है इसके अंदर, ताकि हर निवाले में आपके पास कीमा आए खाने में और वो पूरे अच्छी तरीके से स्प्रेड हो सके अंदर। कम रखेंगे तो वो पूरा अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा। तो देखिए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मैंने अच्छी क्वांटिटी में रखा है और इसको चारों तरफ से सील कर दिया है। ये देखिए थोड़ा सा स्टिकी हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा मैदा लगा लिया हाथ पे और इसको हमने सील कर दिया है इस तरह से। और इसको शेप देके हम साइड पे रख लेंगे हल्का सा फ्लैट करके। अब मैं सारे पेड़े तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारे पेड़ मैंने तैयार कर लिए थे और इसको मैं हल्के हाथ से बेल लूँगी। हल्के हाथ से बेलिएगा इसको, इसलिए कि अगर आप ज़्यादा ज़ोर से बेलेंगे तो कीमा जो है बाहर आ जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। हल्के हाथ से बेल लें और ये 1/4 इंच तक मोटा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखिएगा, अगर ज़्यादा मोटा रखेंगे तो कीमा पकेगा नहीं अंदर से। बस 1/4 इंच के बराबर हम इसको मोटा रखेंगे। इसको मैंने बड़ा सा फैला लिया है। इसके बाद में फिंगर से इस तरह से निशान लगा लूँगी चारों तरफ।
जब चारों तरफ निशान लग जाएंगे अच्छे से, फिर हम कीमे के सेंटर में भी इस तरह से फिंगर से ही निशान लगा लेंगे। और इस दौरान अगर थोड़ा सा आपका नान फट भी रहा है तो कोई बात नहीं है, उसको फटने दीजिएगा, मतलब ऐसी कोई फ़िक्र की बात नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। अब इसको उठा के हम एक ट्रे में रख देंगे। तो ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया था, ये बेकिंग पैन है मेरा, उसके अंदर रख दिया है मैंने। और इसको मैं अंडे से ब्रश करूँगी, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तो पहले मैं बेकिंग करने के लिए रख दूँगी, फिर हम दूसरा नान बनाएंगे तवे पे। और ऊपर मैं थोड़ी सी तिल स्प्रिंकल कर दूँगी, इससे भी बहुत अच्छा लुक आ जाता है। और ओवन को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले 180 डिग्री पे, और इसको बेक करेंगे हम 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। अब मैंने दूसरा नान तैयार कर लिया है, इसको मैं तवे पे पकाऊंगी। पैन में पका रही हूँ मैं, हल्का सा ग्रीस कर लिया था पैन को। और ये नान हम रख देंगे इसके ऊपर। आपने लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है, और इसको भी तकरीबन आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे पकने में, क्योंकि बहुत हल्की आंच पे आपने इसको कुक करना है। और ये हल्का सा राइस हो जाएगा, देखें इस तरह से। आप नीचे से चेक कर लें इसकी कलर आ गया है कि नहीं आ गया नीचे। अभी कलर नहीं आया तो थोड़ा सा इसको और कुक करूँगी इसी तरीके से। और इसके ऊपर भी हम ऑयल लगा देंगे थोड़ा सा। ऊपर की तरफ ऑयल लगाने के बाद फिर मैं इसको टर्न करूँगी। तो नीचे मैंने चेक कर लिया था, अच्छा सा कलर आ गया है। और इसको आपने हल्की आंच पे ही पकाना है, तवे पे पकाएं तो, क्योंकि कीमा जो था हमारा कच्चा था। आप इसको हल्की आंच पे पकाएंगे तभी वो अंदर तक पक सकेगा अच्छे से। तो इसको बस आपने बहुत हल्की आंच पे पकाना है। और अगर आपको ज़रूरत हो थोड़ा ऑयल लगाने की तो आप लोग लगा सकते हैं। और इसको पलट पलट के आप पका लीजिए, मतलब 5 मिनट एक साइड से पकाएं, 5 मिनट एक साइड से, इस तरह से आपने इसको पकाना है। और चेक करते रहिएगा। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसके ऊपर। तो बहुत हल्का हल्का सा मैं इस पर तेल लगा रही हूँ ताकि अच्छे से पक जाए, इस पर कलर बहुत अच्छा आ जाए। तेल लगाने से थोड़ा अच्छा कलर आ जाता है बस। और अगर आप तवे पे इसको बनाएंगे तो बस आपको खड़े रहना है इसके साथ, और आपको बस इसको देखते रहना है कि ये जले नहीं कहीं से, और चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए, बस इसको एक साइड और पकाऊंगी फिर मैं निकाल लूँगी। तो हमने जो ओवन में नान रखा था वो तैयार होकर आ गया है। जैसे ही वो बाहर आएगा इसके ऊपर आपने ऑयल से ब्रश कर देना है अच्छे से। तो इसको अच्छे से आपने ऑयल से ब्रश कर दें। तो ये देखिए हमारे तीनों नान रेडी हैं। 2 मैंने ओवन में बनाए हैं और एक मैंने तवे पे बनाया है। टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता, बस थोड़ा सा लुक चेंज होता है इसका। आप लोग दोनों तरीके से बना सकते हैं, या जो लोग बेकिंग नहीं करना चाहते वो लोग तवे पे बना सकते हैं बहुत आसानी से। और ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ मैंने एक रायता बना लिया था और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये नान। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और इसको आप बना के हॉट पॉट में रख दीजिएगा, खुली हवा में नहीं रखिएगा, नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।